राकेश टिकैत जब पहुंचते हैं जनता के बीच में तो वहां पर उन्हें करना पड़ता है सामना जनता के विरोध प्रदर्शन का, क्योंकि राकेश टिकैत और उनके भाई ने कर दिया था पाकिस्तान का समर्थन। क्योंकि जब भारत सरकार ने लिया था पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन सिंधु जल समझौते को रोकने के बाद, जिसके बाद राकेश टिकैत को करना पड़ा जनता के द्वारा विरोध प्रदर्शन का सामना। उसे बीच हम कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन के बीच राकेश टिकैत की पगड़ी उछल जाती है और जिसके बाद हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सियासत शुरू हो चुकी है। जहां इस घटना के बाद हम कह सकते हैं कि राकेश टिकैत जो सीधे सीधे निशाना लगा रहे हैं बीजेपी पर कि वो बीजेपी के लोग थे, तो वहीं पे हमें कुछ अन्य समाजवादी पार्टी के नेता भी नजर आते हैं, जैसे कि अखिलेश यादव, जिनका सीधा सा निशाना जाता है बीजेपी की तरफ। परंतु इस मामले को लेकर अभी तक बीजेपी का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। आज हम बात करेंगे जब राकेश टिकैत का समर्थन करने पहुंची समाजवादी नेता इकरा हसन। जी हाँ, इकरा हसन जो अपनी बुलंद आवाज उठाती हैं हर मुद्दे पर, जो एकदम खुलकर बोलती हैं। आपने कई बार उनकी बुलंद आवाज को संसद में सुना होगा। इसी बीच जब समाजवादी सांसद कैराना से इकरा हसन पहुंचती है महापंचायत में जो हो रही थी मुजफ्फरनगर में, राकेश टिकैत का समर्थन करने पहुंचती हैं, जिसके बीच इकरा हसन बोलती हैं बड़ी बड़ी बातें। अब हम आपको बताते हैं कि इकरा हसन क्या बड़ी बातें बोलती हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं इकरा हसन के भाषण के वो सबसे प्रमुख पंक्तियां जो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही हैं। इकरा हसन कहते हैं, जो सर झुके नहीं तूफान में वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में। पगड़ी छीनने वालों से कह दो अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदान में। जी हाँ, ये बड़े शब्द हैं इकरा हसन के। ये उनके जो राकेश टिकैत का समर्थन करने पहुंचते हैं तो उस बीच उनकी इन पंक्तियों को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है, वायरल हो रही है उनकी ये पंक्तियां। अब हमको बताते हैं इकरा हसन ने क्या कहा। इकरा हसन कहती है, हमारी एकता है जो इस ग्राउंड में आप दिखा रहे हैं और यही ताकत है जिसको हमें सुनिश्चित करना है। अनुशासित रूप से बना करके चलना है। कल की जो घटना थी बेहद निंदनीय घटना थी। इस देश में हर एक व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ है। पहलगाम में जो हुआ हम सब उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उन आतंकियों पर लानत भेजते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आक्रोश रैली में कोई जाता है तो समर्थन के लिए जाता है। इसी बीच हम आपको बता दें इकरा हसन अपने वक्तव्य में कई बार राकेश टिकैत को बाबा राकेश टिकैत करके संबोधित करते हैं और इकरा हसन ये भी कहते हैं कि हमारे बाबा राकेश टिकैत जी यह कोई नेता नहीं है, इन्होंने अपने लाभ के लिए कोई काम नहीं किया। यह धरती से जुड़े हुए वो पुत्र हैं जिन्होंने सबके हक की लड़ाई लड़ी। साथ ही इकरा हसन ये भी कहते हैं कि अपनी बात को वहां तक पहुंचाने के लिए उनका पूरे समाज में एकता का संदेश देने के लिए बाबा राकेश टिकैत जी विरोध करने गए। वहां पर जिन लोगों ने यह बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। हम आपको यहाँ पर बता दें जो समाजवादी सांसद है कैराना से इकरा हसन, वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने राकेश टिकैत की जो पगड़ी है उसको गिराए वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है। इसी के साथ आपको ये बता दें जो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ था उसी बीच हम कह सकते हैं कि राकेश टिकैत के सर से पगड़ी गिर जाती है, जिसके बाद एक राजनीतिक सियासत शुरू हो गई है। जी हाँ, जहाँ अखिलेश यादव भी सीधे तौर पर इस पे बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी इस पे बीजेपी को ही घेरा। हम आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने इसमें क्या कहा है। भाजपा ने किसी किसान नेता की ही नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, ये हमला उनकी उन ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है। कोई भी भले लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। निंदनीय किसान कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो यहाँ पर अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। परंतु हम आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आखिर जनता क्यों विरोध करती है राकेश टिकैत का, ये बात भी जानना जरूरी है। आपको बता दें क्योंकि राकेश टिकैत और उनके भाई ने कह सकते हैं पाकिस्तान का समर्थन किया था। जी हाँ, जब भारत सरकार के द्वारा ये फैसला लिया जाता है कि सिंधु जल समझौते को रद्द किया जाएगा, उसके बाद हमें नरेश टिकैत क्या कहते हुए नजर आते हैं। नरेश टिकैत कहते हैं कि पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है क्योंकि इससे पाकिस्तान के किसानों को नुकसान होगा। किसान कहीं का भी हो प्रभावित नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जहाँ हमारे देश के
सैलानियों को जो अपने परिवार के साथ कुछ सुंदर पल बिताने के लिए कश्मीर की घाटियों में जाते हैं, वहाँ 22 अप्रैल को आतंकवादियों की तरह उन पर हमला किया जाता है। उसके बाद राकेश टिकैत और उनके भाई पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। उन्हें दया आती है पाकिस्तान के किसानों पर। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जनता उनका विरोध प्रदर्शन करती है और इसी बीच राकेश टिकैत की पगड़ी उछल जाती है। और इसको लेकर हम कह सकते हैं कि बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं राकेश टिकैत है यहाँ अखिलेश यादव, परंतु इसको लेकर अब बीजेपी का कोई भी बयान सामने नहीं है। आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में? यहाँ पे अलग अलग पहलू देखने को मिल रहे हैं। जहाँ एक तरह से जनता का विरोध प्रदर्शन था, ये हम कह सकते हैं जिस तरह से राकेश टिकैत और उनके भाई ने बयान दिए थे पाकिस्तान के समर्थन में, और वही दूसरी तरफ हमें ये नजर आ रहा है कि राकेश टिकैत और अखिलेश यादव इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं। आप इस खबर के बारे में जो भी सोचना हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आवाज नए भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।